जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिनेश ग्लोबल स्टडी में। मैं हूं दिनेश। आप सभी को आज पढ़ाने वाले हैं आव्यूह का गुणन। दोस्तों, इस गुणन से संबंधित आपके टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं उनका सलूशन हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। एकदम जीरो लेवल से उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपको सीखना है कि आव्यूह का गुणन कैसे होता है। दोस्तों जरा समझेंगे, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें बोला गया है यदि a बराबर 6, 2, 9, 3 तथा b बराबर 2, 7, 5, 8, 0 और 9, तो आपसे पूछा गया है ए बी ज्ञात करना। ए बी का मतलब है आपसे गुणा पूछा है, मतलब दो मैट्रिक्स आपको दे दिए गए हैं, इन दोनों मैट्रिक्सों में आपको गुणा कराना है। दोस्तों गुणा कराने का क्रम क्या होता है? आव्यूह का जो क्रम होता है का क्रम, अगर क्रम की हम बात करें तो पंक्ति गुणन स्तंभ होता है। पंक्ति गुणन स्तंभ होता है। पंक्ति का मतलब रो होता है, स्तंभ का मतलब आपका कॉलम होता है। दोस्तों ये क्या होता है जरा समझेंगे कि अगर हम इसको पंक्ति को बोलते हैं, ये जितनी भी आपकी ऐसी रेखाएं होंगी वो आपकी सब पंक्ति होंगी, और स्तंभ की बात करेंगे तो ऐसे ऐसे ये सभी आपके स्तंभ होंगे। दोस्तों जरा इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चनों को सीखते हैं कि पंक्ति गुणन स्तंभ ये क्रम होता है। दोस्तों समझेंगे, ये हमने a बराबर मैट्रिक्स आपका लिख दिया, 6 दिया, 2, 9 और 3 दिया गया, और b बराबर आपका मैट्रिक्स दिया गया है 2, 7, 5, 8, 0 और 9 दिया गया। दोस्तों हमने आपको बताया है कि गुणा का जो क्रम होता है, आव्यूह का जो क्रम होता है वो पंक्ति इंटू स्तंभ होता है। दोस्तों ये आपकी पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां पंक्ति गुणन स्तंभ कराएंगे। ये आपके स्तंभ दिए गए। स्तंभ का मतलब समझेंगे 6 और 9 ये आपकी पंक्ति में हो गई, 2 और 3 ये पंक्ति में हो गया, ये स्तंभ हो गया 2 और 7, 5 और 8, 0 और 9। दोस्तों इनका गुणा कराते हैं, जरा समझना। गुणा कराने के लिए आपसे पूछा गया है ए बी पूछा गया है, ए इंटू बी पूछा गया। दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं ए इंटू बी बराबर, दोनों मैट्रिक्स लिख देते हैं, 6 लिखा, 2, 9 और 3 लिखा, इंटू ये लिख लेंगे 2, 7, 5, 8, 0 और 9। दोस्तों पंक्ति गुणन स्तंभ होता है, ये आपकी पंक्ति हो गई, ये आपका स्तंभ हो गया। दोस्तों कैसे गुणा कराते हैं? पहले टर्म पहली पंक्ति का गुणा पहले अवयव के साथ होता है, पहले टर्म का गुणा पहले टर्म के साथ में होता है, 6 इंटू 2 हो गया। बीच में दोस्तों प्लस का साइन लेना है, 9 का गुणा आपको 7 में कराना है तो 9 इंटू 7 हो गया। दोस्तों आपने ये पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करा दिया। स्तंभ का मतलब दोस्तों ऐसे समझेंगे कि अगर समझ नहीं आ रहा है, इसको हम लोग R1 बोलते हैं। R1 का मतलब हो गया रो 1, रो 1 का मतलब हो गया पंक्ति पहली, और जो ये वाला है ये आपकी पंक्ति आपकी दूसरी हो गई, इसको R2 बोलेंगे। दोस्तों ये आपका कॉलम C1 है, ये आपका कॉलम C2 है, ये आपका कॉलम C3 है। R1 का गुणा आपने C1 कॉलम में तो करा दिया, तो आपका ये आ गया। अब आपको R1 जो है, R1 पंक्ति का गुणा आपका दूसरे स्तंभ में कराएंगे तो आप 6 गुणा में 5 कराएंगे, प्लस 9 गुणा में आप 8 कराएंगे। इसी प्रकार दोस्तों R1 पंक्ति का गुणा आप कॉलम 3 में कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 पहली पंक्ति का गुणा पहले अवयव में, दूसरी जो आपका अवयव है उसका गुणा दूसरे टर्म में, तो प्लस 9 गुणा 9। दोस्तों एक बार फिर से समझते हैं, ये पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में कराएंगे तो 6 का गुणा 2 में आप कराएंगे, फिर 9 का गुणा 7 में कराएंगे। दोस्तों उसी प्रकार 6 का गुणा आप 5 में कराएंगे, 9 का गुणा आप 8 में कराएंगे। उसी प्रकार 6 का गुणा आप 0 में कराएंगे और 9 का गुणा आप 9 में कराएंगे। दोस्तों हमारा R1 का गुणा C1, C2 और C3 में हो गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि ये दूसरी वाली पंक्ति है, इसका पहले वाले स्तंभ में गुणा कराते। पहला टर्म का गुणा पहले टर्म के साथ में, दूसरा टर्म का गुणा दूसरे टर्म के साथ में, तो 2 इंटू 2 प्लस दूसरा टर्म 3 है तो 3 का गुणा हम लोग किस में कराएंगे? 7 में कराएंगे, दूसरे टर्म में। अब इस दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में जब कराएंगे
तो 2 इंटू आपका 5 होगा प्लस इस 3 का गुणा 8 में कराएंगे तो 3 गुणा में आपका 8 हो गया। ऐसे ही आप R2 का गुणा C3 में कराएंगे तो 2 का गुणा आप 0 में कराएंगे प्लस 3 का गुणा आप 9 में कराएंगे। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि गुणा कराने में आप गलती ना करें। एक बार आपको पुनः समझा देते हैं। 2 का गुणा आप 2 में कराएंगे, 3 का गुणा 7 में कराएंगे। इस पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, इस पहली पंक्ति का स्तंभ दूसरे स्तंभ में, इस पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, मतलब ये रो आपका 2 है तो आप इसका गुणा कराएंगे। जरा समझना दोस्तों, ये हमने पहले अवयव का गुणा पहले अवयव में, दूसरे अवयव का गुणा दूसरे अवयव में, ऐसे ही हमने इन दोनों टर्मों में भी किया है। देखते हैं दोस्तों, इनका हम लोग गुणा करके जोड़ते हैं। 6 का गुणा 2 में कराएंगे 12 प्लस 9 सत्ते कितना होता है 63 होता है। 2 दूना आपका 4 हो गया प्लस 3 सत्ते आपका 21 हो गया। 6 पंचे आपका 30 हो गया। 9 8 आपका 72 हो गया। 5 दूना आपका 10 हो गया प्लस 8 तिया आपका 24 हो गया। दोस्तों 6 का गुणा 0 में कराएंगे तो आपका 0 आएगा। 9 का गुणा 9 में कराएंगे तो 81 आएगा। और 2 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 और 9 का गुणा 3 में कराएंगे 9 तिया आपका 27 होता है। दोस्तों ये आपका आ गया। दोस्तों इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो जोड़ेंगे तो 3 और 2 आपका 5 हो गया और 6 और आपका 1 7 हो गया। तो ये दोस्तों बना 75 और इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा और 7 3 आपका 10 हो गया। ठीक दोस्तों, ये आपका 81 लिखा है, ये हमने 81 लिख दिया। इसके बाद 21 और 4 जोड़ेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। 24 और 10 जोड़ेंगे तो आपका 34 हो जाएगा। 27 में आप 0 जोड़ेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। दोस्तों ये आपका AB का गुणन आया। ये दोस्तों आपका फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कह रहा है यदि A बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा तो आपको सिद्ध करो कि, पूछा है A² बराबर में कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा। दोस्तों इसमें आपको A² लिखा गया है तो इस A² को हम लिख सकते हैं A इंटू A। मतलब ये जो A वाली मैट्रिक्स आपको दी गई है इसका 2 बार लिख के हम इसका गुणा करा देते हैं। तो ये आपका है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा इनटू, दोस्तों यही वाली सेम संख्या आपको यहाँ लिखना है। तो ये आपका कॉस अल्फा हो गया, ये आपका साइन अल्फा हो गया, ये माइनस का साइन अल्फा हो गया, ये आपका कॉस अल्फा हो गया। दोस्तों ये पंक्ति और ये स्तंभ है। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में कराना है, पहले टर्म का गुणा पहले टर्म में होता है। दोस्तों कॉस अल्फा का गुणा जब कॉस अल्फा में आप कराएंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। जैसे आप A इंटू A का गुणा कराते हैं तो A² हो जाता है, ऐसे ही कॉस अल्फा का गुणा जब कॉस अल्फा में कराएंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। प्लस का दोस्तों हम लोग साइन लगाते हैं, बट देखेंगे साइन अल्फा का गुणा साइन अल्फा में कराएंगे तो माइनस चिन्ह दिया गया, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाता है तो इसको लिख देंगे माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। दोस्तों ये पहली पंक्ति का गुणा आपने पहले स्तंभ में करवा दिया, अब इस पहली पंक्ति का गुणा हम लोग दूसरे स्तंभ में कराएंगे तो पहले टर्म का गुणा पहले टर्म में कराएंगे। दोस्तों समझना ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पहले टर्म का गुणा पहले टर्म में आपने करा दिया तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस अल्फ़ा इंटू आप लिखेंगे यहाँ पे साइन अल्फ़ा। दोस्तों अब ये दूसरा वाला टर्म है, दूसरे वाले टर्म का गुणा आपको दूसरे वाले टर्म में कराना है तो आपको यहाँ प्लस का साइन लगा देना है और यहाँ पे लिखना है साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा।
दोस्तों जिस प्रकार से आपने पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में कराया है, ठीक उसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का गुणा आप पहले स्तंभ में कराएंगे, इसके बाद में आपको दूसरे स्तंभ में कराना है। ये दूसरी पंक्ति है, पहले स्तंभ में कराएंगे आप, तो माइनस का आपका साइन अल्फा इंटू में आपका कॉस अल्फा, इस कॉस का गुणा जब आप इसमें कराएंगे तो माइनस कॉस अल्फा इंटू में आपका साइन अल्फा। दोस्तों ये बात समझ आई, इस पहले टर्म का गुणा पहले टर्म के साथ कराया गया, तो ये साइन अल्फा इंटू में मैंने कॉस अल्फा लिख दिया। चिन्ह देखा आपने तो वैसे प्लस का होता है, बट यहाँ पे माइनस का होने की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाता है। कॉस अल्फा का गुणा आप साइन अल्फा में कराएंगे, तो कॉस अल्फा माइनस चिन्ह मैंने आगे ले लिया और ये साइन अल्फा लिख दिया। दोस्तों साइन अल्फा का जब आप गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस का आपका साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस का गुणा जब आप कॉस में कराएंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। दोस्तों जरा समझेंगे, कॉस 2 थीटा का कुछ फार्मूला होता है, उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, पहले एक बार इसको लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। दोस्तों इधर समझेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा। देखो साइन भी यहाँ पे 2 हैं, कॉस भी आपके यहाँ पे 2 हैं, एक कॉस अल्फा ये, एक कॉस अल्फा ये, तो आपका ये हो गया 2, इसको लिख दिया मैंने कॉस अल्फा इंटू इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन अल्फा। ये बात दोस्तों समझ में आ गई। यहाँ पे कॉस अल्फा 2 है, साइन अल्फा 2 है, तो हमने ये 2 आपका बाहर कर दिया, 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। दोस्तों यहाँ देखते हैं, ये आपका माइनस का बन जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। दोस्तों समझेंगे, माइनस माइनस आपने बाहर ले लिया, एक साइन अल्फा ये, एक साइन अल्फा ये, आपका 2 साइन अल्फा हो गए, कॉस अल्फा ये माइनस का, और माइनस का कॉस अल्फा ये है, तो माइनस के आपके 2 कॉस अल्फा हो गए, 2 आपने बाहर ले लिया तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया। दोस्तों इसको लिखेंगे, इसको हम लोग सही से लिख देते हैं, ये कॉस प्लस का है तो ये कॉस स्क्वायर आपका अल्फा हो गया, माइनस का आपका साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्री के 2 फार्मूले बताए गए होंगे, अगर आपको नहीं बताए गए हैं तो आप यहाँ सीख लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 फार्मूले बताते हैं, एक आपका होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 साइन थीटा इंटू में आपका कॉस थीटा। दोस्तों एक फार्मूला आपका कॉस 2 थीटा का होता है, ये होता है 2 कॉस, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपके कॉस के 3-4 फार्मूले होते हैं, हम चारों लिखे दे रहे हैं। तो कॉस 2 अल्फा का पहले लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे दूसरा फार्मूला कॉस का साइन के पदों में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ पे इसका तीसरा फार्मूला आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपने एंगल थीटा लिया है तो थीटा रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसी कॉस 2 थीटा का फार्मूला tan के पदों में होता है, ये 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों समझेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। दोस्तों यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैंने थीटा लिया था तो यहाँ पे थीटा और थीटा था, अगर यहाँ पे आप अल्फ़ा लेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा होगा, यहाँ पे भी अल्फ़ा होगा। अगर यहाँ पे दोस्तों आपने अल्फ़ा लिया तो यहाँ पे भी अल्फ़ा होगा और यहाँ पे भी अल्फ़ा होगा। दोस्तों ज़रा इसको सीखेंगे, ये आपका फार्मूला बन गया कॉस 2 अल्फ़ा का, तो ये आपने लिख दिया कॉस, यहाँ पे लिख दिया 2 अल्फ़ा। दोस्तों ये आपका यहाँ पे एंगल थीटा था तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा है तो यहाँ भी अल्फ़ा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा अल्फ़ा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन 2 अल्फ़ा। दोस्तों ये माइनस का आपका साइन 2 अल्फ़ा होगा, ये आपका कॉस 2 अल्फ़ा होगा। दोस्तों ये आपका सवाल जो सिद्ध करने को दिया था, ये आपका सवाल प्रूव्ड हुआ।
दोस्तों अगर आपको इस सेशन में मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस बताए हैं, ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट भी करें आपको किस जगह पे समझ में नहीं आ रहा। जय हिंद दोस्तों।